हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मैं जो मेरी ये व्लॉगिंग की जो वीडियो है, ये मेरी है ग्लासगो की। अभी हम लोग ग्लासगो में एंटर हो रहे हैं। ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड का दूसरा बड़ा शहर है और इसकी बहुत बड़ी जो है ना पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत फैला हुआ शहर है। तो यहाँ पे आए थे, कुछ चीज़ें देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। और अभी हम लोग जो है ना उसके बॉर्डर्स में एंटर हो गए हैं ग्लासगो शहर के, और जा रहे हैं हम ग्लासगो शहर में। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि ग्लासगो कैसा सिटी है। ये भी शुरू हो गया है। तो यहाँ से देखिए, ये ग्लासगो स्टार्ट हो गया है। ये हम लोग जा रहे हैं ग्लासगो सिटी में, और आगे आपको कुछ हाई राइजेस वगैरह भी नज़र आएगी। क्या है कि आज हेज़ी है, बहुत रेन भी हो रही है। देखें आगे हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं। और होपफुली ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी मेरी ग्लासगो की, तो मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ग्लासगो भी घूम के दिखाता हूँ। स्कॉच विस्की के प्लांट में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही फेमस है स्कॉच विस्की प्लांट, और चल के आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से ये लोग स्कॉच विस्की बनाते हैं। हम लोग पीते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्कॉटलैंड में स्कॉच विस्की के बहुत बड़े प्लांट्स हैं। एक ये भी है, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। देखें यहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो इधर से हम एंटर हो रहे हैं। देखें यहाँ पे इन लोगों ने पूरा बनाया हुआ है अपना, कि किस तरह से उन्होंने ये प्लांट स्टार्ट किया था। और ये है वो जो मेक है ग्लेनगॉन के नाम से जो प्लांट। और ये डिस्टिलरी पहले जो ये लोग विस्की बनाते थे उसका प्रोसेस जिस तरह से होता था, क्या क्या चीज़ें उसमें ये लोग यूज़ करते थे। जैसे ये देख सकते हैं कोई ग्रेन्स वगैरह है। ये भी डिफरेंट टाइप्स की ग्रेन है, जो हम लोग जिसको आटा बोलते हैं। आटे की डिफरेंट फार्म्स हैं जिसमें से ये लोग बनाते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये टीवी पे पूरा दिखा रहे हैं। और ये पुराना क्लॉक लगा हुआ है। ये कुछ बाबे लगे हुए हैं जो यहाँ के फाउंडर थे शायद। चिकन रूस्टर लगा हुआ है। पहले मशकीज़े कुछ इस तरह से होते थे जिसमें लोग पानी वगैरह पीते थे, विस्की भी इन्हीं में पीते थे। ये बने हुए हैं अपना लेदर के मशकीज़े। पीछे वो पुरानी बंदूकें भी लगी हुई हैं। इस तरफ देखें क्लॉक लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा टूर है इनका। किस तरफ जाना है हमें? इधर नहीं, वो बोल रहा था ना वाटरफॉल के लिए। नहीं, वो बाहर से जाएंगे। ओके, थोड़ा सा वाटरफॉल चल के आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है। ओके, ये देखें ये बड़े से ड्रम रखे हुए हैं, और यहाँ पे कोई वाटरफॉल भी है ये लोग बता रहे थे, जो हम लोग जाके विज़िट करके देख सकते हैं। पूरी फैक्ट्री है, देखें पूरी बिल्डिंग है इस प्लांट में यहाँ पे। और आगे जाके हम लोग वाटरफॉल भी देख सकते हैं। शॉप है, शॉप में हम देख सकते हैं कि इन लोगों की कौन कौन सी विस्कीज़ जो हैं वो हैं बनती हैं, और प्राइस वाइज। और विस्की की वो कंपनी नाम घूमी या फिर। हाँ, तो स्कॉटलैंड में आए और आपने स्कॉच विस्की का कोई प्लान नहीं घूमा तो ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने बोला आप लोगों को थोड़ा सा इसका भी टूर करा देता हूँ। ये देखें वाटरफॉल उस तरफ है। ये शॉप है इधर अंदर, जहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हैं विस्की। चलें थोड़ा सा देखते हैं। हेलो, ये देखें किस्म की ये देखें विस्की की कई सारी, ये एज्ड विस्की सारी ये पड़ी हुई है। ये 10 इयर्स 15 इयर्स 12 इयर्स 18 इयर्स, यार ये यहाँ पे कई पड़ी हुई है। इस तरफ भी पड़ी हुई हैं, आप लोग ले सकते हैं।
इनके बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए हैं, शॉर्ट ब्रेड, ये देखें शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स वगैरह यहाँ पे इनके पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इन लोगों की कुछ मॉन्यूमेंटल ये कोई इनकी अगरबत्तियाँ, कैंडल्स जो है, कप्स पड़े हुए हैं। ये टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं इनकी, और ये भी अच्छी लग रही है यार। हाँ देखें 30 साल पुरानी यहाँ पे लगी हुई है, 1000 पाउंड की, 30 साल पुरानी इसकी। ये इस तरफ रखी हुई हैं कुछ, देखें सारी, ये सारी इधर रखी हुई हैं विस्कीस वगैरह। ये भी सारी विस्कीज इधर रखी हुई हैं, लेकिन लेग्स बनाना इस तरफ भी ये सारी विस्कीज लगी हुई हैं इधर। यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये शॉप थी जिसमें हम लोग थे अभी, और यहाँ पे कोई वाटरफॉल है, चल के वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। वाटरफॉल है यहाँ पे, ये इनकी मेन कोई पानी वाह उतना वाटरफॉल में खड़ी करे। हाँ वो डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी जो प्लांट है ना उस तरह से यहाँ पे है, डिस्टिलरी कर रहे हैं। आगे वाटरफॉल देखें, थोड़ा सा छोटा सा नज़र आ रहा है। ये है जी वाटरफॉल है इधर, इस तरफ से अभी हम आए थे। हाँ ये यहाँ से थोड़ा सा पानी जो है वो गिर रहा है वाटरफॉल। आगे से भी इधर हम सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखें यहाँ से इन्होंने पानी बनाया हुआ है, जो यहाँ से उस डिस्टिलेशन प्लांट में उधर जा रहा है, जो पानी आगे ये लोग विस्की के लिए यूज़ कर रहे हैं शायद। और फ्लावर्स देखें, कलर्स देखें, बड़े खूबसूरत। नीचे कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉइन्स वगैरह भी जो है ना वो फेंके हुए हैं। ये इन्होंने वॉकिंग ट्रेल वगैरह बनाया हुआ है। ऊपर देखें इस तरफ, ये पूरा वाटरफॉल ऊपर से कहीं से आ रहा है, जहाँ पे ये लोग आई थिंक पानी को नीचे लेके जाते हैं, उसको फ़िल्टर करके और फिर विस्की के लिए यूज़ करते हैं। पूरा ये जो आपका आबशार ऊपर से जो बर्फ़ पिघल के आती है ना, वहाँ से पानी आ रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को नीचे से भी दिखाते हैं। मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ स्कॉटलैंड में प्रीवियसली भी रह चुकी है, और स्कॉटलैंड नेचर वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तो थोड़े से वेदर ऐसा हो गया है, अगर ज़्यादा सनी होता तो आप लोग और ज़्यादा एंजॉय करते। देखें यहाँ पे, देखें पानी जो है ऊपर से फॉल करते हुए नीचे आ रहा है, स्ट्रीम है पूरी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से फॉल करते हुए नीचे आ रहा है पानी। और ये देखें इस तरफ पानी जो है वो नीचे, वो जो दूसरा तालाब है उसमें जाएगा, उससे फिर नीचे तीसरे तालाब में जाएगा, और फिर वहाँ से जो है ये डिस्टिलरी प्लांट की तरफ पानी जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे पार्क की है गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क की है, और यहाँ पे हमने 2 घंटे के लिए पार्क की गाड़ी, जिसके लिए हमने पे किए हैं 6 पाउंड्स।
और हम लोग आए हैं, ये म्यूज़ियम सामने आप देख रहे हैं ग्लासगो में, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। अंदर काफ़ी सारे मुझे दोस्तों ने बोला था कि म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए, तो मैंने बोला आप लोगों को थोड़ा सा म्यूज़ियम दिखा देता हूँ। वेदर बड़ा ही खूबसूरत है, क्लाउडी है। देखें चारों तरफ ग्लासगो की बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है। वो टावर वो जो नज़र आ रहा है वो भी एक आर्ट गैलरी है शायद। और ये म्यूज़ियम की सामने से जो है ना वो बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है, देखें। और अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी, और अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि दरवाजे पर तो लिखा हुआ है कि फ्री एंट्री है, तो शायद फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री है। हाँ, तो फ्री एंट्री, अंदर फ्री में जा सकते हैं आप, म्यूज़ियम एंजॉय कर सकते हैं। अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से म्यूज़ियम। तो जी हम म्यूज़ियम में अंदर आ चुके हैं, और म्यूज़ियम में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है म्यूज़ियम, और ग्लासगो का बहुत पुराना म्यूज़ियम है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, कुछ पुरानी ये आई थिंक गैजेट्स लगे हुए हैं जो यहाँ पे इन्वेंट हुए थे, उनकी हिस्ट्री पूरी लगी हुई है। उसके बाद जो पहली जो इलेक्ट्रिक बाइक बनी थी टेस्ला गाड़ी के साथ, ये टेस्ला गाड़ी खड़ी है, उसके साथ इलेक्ट्रिक बाइक जो पहली बनी थी वो भी यहाँ पे है, देखें। और इस तरफ अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे होंडा की पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है, होंडा सिविक है या होंडा प्रील्यूड है, पुरानी गाड़ी, देखें। एंटीक सारी जो चीज़ें हैं इसकी पूरी लिखी हुई है, आई थिंक होंडा इनसाइट है। 1 लीटर इंजन, और 2000 की ये हाइब्रिड मोटर कार, पहली हाइब्रिड मोटर कार थी ये। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक मोटर बाइक इन्होंने, जो आपने देखा होगा काफ़ी सारी एक्शन फिल्मों में भी, रिक्शा टाइप जो थाईलैंड में भी होती हैं, छोटी सी साइकिल भी रखी हुई है, वो मोटर बाइक इन्होंने बनाई हुई है। ऊपर देखें उसका पूरा चैचेस और इंजन वगैरह सारा इन लोगों ने दिखाया हुआ है, देखें इस तरह से कुछ है। और नीचे कुछ इन्होंने सर्फ बोर्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं। और इस तरफ अगर हम चले जाएंगे, इसकी बात कर रहे थे आप, ये पाकिस्तानी स्टाइल इन्होंने एक सुजुकी, डायट्सू की सुजुकी पिकअप जो है वो लगाई हुई है। हाँ, इसके ऊपर देखें इन्होंने सारा ये पाकिस्तान का झंडा वगैरह भी लगाया हुआ है, और माशाल्लाह लिखा हुआ है। बड़ी सजाई हुई है दुल्हन, जिस तरह से पाकिस्तान में ट्रकें वगैरह सजाते हैं उसी तरह से ये सुजुकी जो है इन लोगों ने यहाँ पे वैगन जो है, जो हम लोग किराए पे चढ़ के सारे लोग जाते थे, छोटी सी, देखें मोर बने हुए हैं और सजाई हुई है। और इस तरफ से हम चलते हैं ना। हाँ, इस तरफ हम अगर जाएंगे तो इस तरफ भी इन लोगों ने कुछ मॉडल्स हैं जो छोटे से शिप के बने हुए, शिप है ये कोई, देखें ये शिप वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है। आगे इधर ये बहुत बड़ी इन्होंने ट्रेन है एक, ये तो भाई वो तेरे नाम में जो राधे मोहन जिस ट्रेन पे चढ़ता था, ये तो मुझे वही लग रही है, देखें बहुत बड़ी इन्होंने पुरानी जो स्टीम इंजन वाली ट्रेन ऊपर भी है, इधर भी लगी हुई है, सही हुई है। हाँ भाई, इसमें इन्होंने सब लिखा हुआ है, चाट मखनी, कुल्फ़ी, गोला गंडा, अचार, दही बड़े, पकोड़ा, पाकोला भी लिखा हुआ है भाई। माँ की दुआ जन्नत की हवा भी लिखा हुआ है भाई, देखें माँ की दुआ जन्नत की हवा। और पीछे जो है वो आंखें भी हसीनाओं वाली इन्होंने लगाई हुई हैं, ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के भाई। तो ये है भाई, ये जी आपके सामने पुरानी पुलिस की गाड़ी है, देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ी पहले होती थी, पुरानी क्लासिक गाड़ी है पुलिस की, देखें
सायरन वगैरह ऊपर लगे हुए हैं उसके। और इस तरफ अगर हम चले जाएंगे तो ये एक इन लोगों ने मोटरसाइकिल अंदर लगाई हुई है, कोई स्टंट मैन की कोई मोटरसाइकिल है। रियल ब्रॉड साइड, ठीक है, पुरानी, उसमें पतले से टायर लगे हुए। इस तरफ अगर हम ये देखें तो ये ट्राम्स जो थी, डबल डेकर ट्राम्स, वो इन्होंने यहाँ पे है। ये देखें, ये ट्राम है, ऊपर से लेके नीचे तक ये देखें डबल डेकर ट्राम थी, ये है। और इस तरफ अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इंजन्स वगैरह है, पुरानी इंजन्स और ट्रेन्स की बोगीज़ वगैरह ये लगाई हुई है। ये यहाँ पे देखें कंपासेस और पुराने जो इनके मेजरिंग डिवाइसेस थे, टूल्स थे, ये सारे हैं, जिसमें कई सारे टूल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आई है। टूल्स जिस तरह से एवोल्यूट हुए हैं, कंपास हो गए, आपके मेजरिंग टूल्स हो गए, हैमर्स हो गए, सारे इधर लगाए हुए हैं। यहाँ पे बंदूकें सारी लगाई हुई हैं इन्होंने, छोटी से लेके बड़ी तक बंदूकें सारी इधर लगी हुई है। ये देखें, इस तरफ सारी अंदर बंदूकें लगी हुई हैं। ये देखें, बंदूकों के कई सारे किस्म हैं। और ये यहाँ पे बगीज़ वगैरह छोटी घोड़ों की लगाई हुई है। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम है। स्कूलों के बच्चे आते हैं, उन लोगों को ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। इवन पाकिस्तानी देखें, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो डेकोरेटिव, पाकिस्तान के बारे में भी बताते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी हम श्योर के बताते होंगे। लेकिन देखें, बहुत इंफॉर्मेशन प्लेस है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है, म्यूज़ियम विज़िट कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग इधर इंटरेस्टिंग सी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ। पुरानी मॉडल की गाड़ी है, ब्रिटिश मॉडल और मेक, बेंटले। और बेंटले की पुरानी गाड़ी देखें, आई थिंक ये बेंटले की गाड़ी है 1934 की, तकरीबन 100 साल के करीब हो गए हैं इस गाड़ी को। पुरानी गाड़ी है बहुत। देखें, अभी तक इन्होंने रेस्टोर की हुई है बड़ी खूबसूरत शेप में। यहाँ पे ये इधर बगीज़ लगी हुई हैं जो घोड़ों के साथ बांध के ये लोग आई थिंक उस पर चलते थे। ये बगीज़ हैं। अच्छा, इस तरफ चले जाएंगे तो इस तरफ भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, क्लासिक कार कोई नज़र आ रही है। बच्चन के ज़माने हाँ, ये तो भाई बहुत पुरानी गाड़ी है। उस तरफ से चल के देखते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है। कलर तो इसका बड़ा एंजलियाज की कोई है गाड़ी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1959 की कोई गाड़ी है। वहाँ पे कुछ फ्रॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं शिप्स, जो डिफरेंट टाइप के शिप्स हैं, उनके मॉडल्स लगे हुए हैं। और नीचे सारे उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि कौन कौन से शिप्स थे। देखें, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब जो वार शिप्स हो गई, आपकी पैसेंजर कैरियर्स हो गए, लेकिन ये मेनली वार शिप्स जो हैं उन्हीं के मॉडल लगाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। और बड़े डिटेल्ड किस्म के डिज़ाइन इन्होंने उनके मॉडल बना के लगाए हुए हैं कि उनमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते थे, कितनी बोट्स जो वहाँ पे लाइफ बोट्स वगैरह होती थी, और कौन सी ईयर में ये बोट्स थी सारी। 18 मॉडल, 17 मॉडल, 16 मॉडल, 1931 से लेके 1910 तक। यार ये तो 100 साल से भी पुरानी चीज़ें हैं। 1892 की जो शिप्स हैं, जैसे ये वाली शिप है, ये वाली 1892 की है। देखिए कितनी पुरानी शिप्स हैं, ऊपर तक देखे सारी शिप्स हैं। अच्छा, ये फर्स्ट साइकिल जो इन्वेंट हुई थी उसके सारे मॉडल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। इस तरफ भी कुछ 3 मैन एंड बोट, आई थिंक ये कोई इंजन का मॉडल लग रहा है कोई।
प्रोपेलर वगैरह है। शिप का प्रोपेलर इंजन है ये शिप्स किस तरह से ऑपरेट होते थे वो लगा हुआ है। देखिए अपनी ओरिजिनल शेप में रेस्टोर किया हुआ है। मैं जो अभी दिखा रहा हूँ ये अर्ली 19th सेंचुरी में ये शिप बिल्डिंग है। देखिए किस तरह से इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है। पूरे इसकी इंजन कंप्रेशंस वगैरह सारे लगाए हुए हैं और इस तरफ इन्होंने कुछ बैट्स वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ डायनासोर्स वगैरह के। देखिए कितनी ओरिजिनल शेप में है अभी तक। इस तरफ अब हम आ जाएंगे तो ये सारी क्लासिक गाड़ियों की जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। यहाँ पे एक फायर ट्रक खड़ा हुआ है पुराना, ये भी वारशिप जो है उसकी कोई मॉडल खड़ा हुआ है। ये क्लासिक गाड़ियाँ यहाँ पे सारी देखें। बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी देखें लगी हुई हैं। ऊपर तक वो बाइक्स सारी लगाई हुई हैं उन्होंने और ये कारें ऊपर से लेके देखें पूरी गाड़ियों का इन्होंने जो है ना वो मॉडल्स लगाए हुए हैं। नीचे तक सारी क्लासिक कार्स हैं। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, पूरा दिन मेरे ख्याल से घूमते रहेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। मिस्टर बीन की गाड़ी खड़ी हुई है देखें, और ये भी पुरानी कोई क्लासिक कार है लेकिन मिस्टर बीन की गाड़ी ये खड़ी हुई है भाई। ये रही मिस्टर बीन की गाड़ी क्लासिक। इस तरफ भी इन लोगों ने कोई ये सारे वो जो स्टार वार्स वाले जो कैरेक्टर्स थे वो उन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। पुरानी एक मूवी थी 1980s में आई थी ईटी के नाम से, उसका ये मॉडल बनाया हुआ है। बाइक रखी हुई है। ये जो ईटी घर जा रहा था उसके लिए उन्होंने सेट बनाया था देखें। और इस तरफ हम ये भी कोई आई थिंक इंजन है, फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी है पुरानी वो लगाई हुई है। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये सबवे है, पुरानी सबवेज लगाई हुई हैं। और ये जी स्टार वार्स के जो कैरेक्टर्स थे उनके इन्होंने मॉडल लगाए हुए हैं। स्टार वार्स के कैरेक्टर्स हैं लगे, उनके सारे मॉडल इन्होंने लगाए हुए हैं। ये भी कोई फायर की लगाई हुई है। ये भी बहुत बड़ी कोई वारशिप है जिसका इन्होंने मॉडल लगाया हुआ है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आई डोंट नो मैं पूरा कवर कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। ये भी इन्होंने इस तरफ कोई मूवी है डॉक्टर हू, उसका मॉडल पूरा लगाया हुआ है देखें। इस तरफ पूरी बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं, डिफरेंट बाइक्स हैं सारी देखें, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन ये पुरानी जो इन्वेंशंस हैं सारी उन्होंने वही बाइक्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। ऊपर बीच में ये फिर उन्होंने कोई स्टीम इंजन वाला बड़ा ट्रेन जो ट्रेन है वो खड़ी की हुई है। ये पुरानी बोट है, एक सेलिंग बोट। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इस तरफ हम लोग देखेंगे ये भी कोई कैलेडोनियन मैक ब्रेनी के नाम से कोई ये शिप था, उसकी कोई ओरिजिनल पार्ट्स इन्होंने रिज़र्व किए हुए हैं। ये कोई टूल्स थे, पुराने जो टूल्स थे उन्होंने उसका भी डिस्प्ले करके बनाया हुआ है। ये एम्बुलेंस है पुरानी, पहले एम्बुलेंसेस वगैरह ऐसी होती थी। और बेडफोर्ड पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ट्रक्स आते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस का जो मॉडल है वो भी बेडफोर्ड है। अंदर भी मेरे ख्याल से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से होता था। ये गाड़ियाँ देखें कितनी पुरानी एंटीक गाड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से। ये तो BMW की है 1960 की। ओ भाई ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है। इस तरफ ये देखें अंदर एम्बुलेंस में कुछ इस तरह से होता था पहले। उसके बाद ये ऊपर
बेबी कार्ट लगाया हुआ है, जो बेबीज़ को लेके जाती थी बाहर कार्ट वगैरह में डाल के घूमने के लिए। ऊपर तक देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। अब मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके सारी गाड़ियाँ तो नहीं दिखा सकता, चलें ऊपर से आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देता हूँ मैं। ओके जी, ये देखें, ऊपर से आपको दिखाता हूँ सारी गाड़ियाँ। देखें इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई हैं, पुरानी क्लासिकल गाड़ियाँ, सारी क्लासिकल गाड़ियाँ हैं। अब इनके नाम, मेक्स और मॉडल्स तो मैं पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि ये सारी ऊपर खड़ी की हुई हैं इन लोगों ने। देखें नीचे पोर्शे भी है, फिर पुरानी क्लासिकल गाड़ियाँ सारी इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और मिस्टर बीन की गाड़ी भी अभी आगे है, 3 पहियों वाली, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। अगर इंफॉर्मेशन के लिए रीड करना चाहें, देखना चाहें, तो आप काफ़ी सारी इनकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पूरा दिन घूमते रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा म्यूज़ियम है। तो ये सामने मिस्टर बीन की गाड़ी खड़ी हुई है भाई, 3 पहियों वाली, ये देखें, ये रही भाई मिस्टर बीन वाली गाड़ी, 3 पहिए हैं इसके, बहुत ही क्लासिकल वी ब्लू। इस तरफ से पीछे से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसी थी, खूबसूरत गाड़ी है। अंदर से थोड़ी सी आप लोगों को दिखा देता हूँ, आई होप आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे सारी गाड़ियाँ जो मैंने आपको बताया था क्लासिकल गाड़ियाँ, यहाँ पे कुछ बाइक्स हैं, क्लासिकल गाड़ियाँ। फिर आ गई यहाँ पे जो लेडीज़ 1924 में यूज़ करती थी। ये भी देखें पुराना इंजन लग रहा है, कोई गाड़ी है। ये देखें, ये है जी गैलोवे कूप, गैलोवे की कूप है, बहुत पुरानी गाड़ी है, इन्होंने प्रिजर्व की हुई है। इस तरफ जो है हिलमैन की गाड़ी है एक पुरानी, देखें उसका भी इन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है, बहुत पुरानी गाड़ी लग रही है को। ये एक डबल डेकर आई थिंक बस है, उसका मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंस व्हील चेयर एक्सेस जो होती थी, व्हील चेयर जो होती थी पहले लोग जैसे यूज़ करते थे, देखें वुड वाली, तख्ते वाली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है व्हील चेयर्स किस तरह से इन्होंने एवेल्यूएट की। कुछ एथलीट्स भी जो यूज़ करते थे व्हील चेयर्स, वो भी उन्होंने डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और ये यहाँ पे अपना मिनी कूपर है कोई, हाँ मिनी कूपर ही लग रही है, जो इन्होंने मॉडल में लगाई हुई है कि जो कोलिजन टेस्ट के लिए यूज़ होती है। कोलिजन टेस्ट करते हैं कि उसमें डैमेज कितना होता है। देखें आगे से पूरी गाड़ी जो है ना वो डैमेज हुई हुई है, इन्होंने डिस्प्ले में लगा दी है। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो एक और हमें ये ब्लू गाड़ी, कोई क्लासिकल गाड़ी लग रही है, थोड़ी सी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है जी, अल्लाह आपका भला करे, एक्स्ट्रा मैक इसका क्या है, टेलबोल्ट की कोई है, पुरानी गाड़ी है, आई एम श्योर क्लासिकल गाड़ी है। वार की कमेमोरेशन, सेकंड वर्ल्ड वार की कमेमोरेशन में इन लोगों ने ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है, देखें। और यहाँ पे सब लोगों के नाम भी इन्होंने डिस्प्ले पे लिखे हुए हैं कि जो लोग ये इस वार में लड़ते हुए मर गए थे। और देखें बहुत बड़ी बुलेट्स, या आप बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, वो भी इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। बीच में पॉपीज़ हैं, पॉपीज़ की फील्ड में हुई थी। तो वर्ल्ड वार की पूरी जो है ना हिस्ट्री ऊपर लिखी हुई है कि कौन कौन से लोग जो है ना वो सर्व करते हुए यहाँ पे मर गए थे। उसके बाद इस तरफ अगर हम आ जाएंगे तो ये कोई टैक्सी है, पुरानी टैक्सी, जो इन लोगों ने डिस्प्ले में लगाई हुई है। व्हील चेयर एक्सेस भी थी उसमें, पुरानी टैक्सी लग रही है, देखें।
बनाया हुआ है जिसमें गाड़ियों के पुराने पार्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये बीटल है जो पुरानी, वो उसका डिस्प्ले मॉडल लगाया हुआ है। ऊपर उन्होंने मॉडल सारे लगाए हुए हैं, टायर्स और उनकी कीज़ और सारे जो पार्ट्स वगैरह यूज़ होते थे सब उन्होंने लगाए हुए हैं। देखें आइकॉनिक फ़ोन बूथ जो यूके का, मेरे पीछे आइकॉनिक फ़ोन बूथ जो यहाँ का सिंबल है यूके का। और यहाँ पे पहले ऐसे फ़ोन बूथ हुआ करते थे। देखें कितना रेस्टोर किया हुआ है इन्होंने, खूबसूरत। और ये भी डबल डेकर, यहाँ पे इन्होंने ट्राम लगाई हुई है, डबल डेकर ट्राम। एक ये सामने एक पुरानी गाड़ी मुझे ऑस्टिन वालों की नज़र आई है, बहुत पुरानी गाड़ी लग रही है। उसके ऊपर लिप्टन फॉर बेकन लिखा हुआ है। छोटी सी गाड़ी है लेकिन बहुत पुराना मॉडल लग रहा है गाड़ी का। इस तरफ बाइक्स वगैरह जो है इन्होंने लगाई हुई हैं जो क्लासिकल। अच्छा, यहाँ पे मोटर बाइक्स जो हैं जिस तरह से डिफरेंट मोटर बाइक्स, स्पोर्ट्स हो गई और नॉर्मल व्हीलर्स हो गई। ये देखें पूरी ऊपर तक इन्होंने मोटर बाइक्स जो है ना वो लगाई हुई हैं, देख सकते हैं। देखिए अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये बीच में देखें इन्होंने स्टार वार्स का जो मॉडल था वो लगाया हुआ है। जो सोल्जर्स होते थे वो स्टार वार्स वाले इस पे फ्लाई कर रहे होते थे, वो उन्होंने लगाया हुआ है, बेहतरीन। अच्छा, इस तरफ अगर हम चले जाएंगे वेस्पा भी पुरानी लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चले जाएंगे, ये सारी बाइक्स आपको मैंने दिखाई, ये बैक टू द फ्यूचर का मॉडल उन्होंने लगाया हुआ है। माइकल जे फॉक्स की बहुत पुरानी फिल्म है और उसकी गाड़ी जो है उसका उन्होंने मॉडल भी यहाँ पे रखा हुआ है। देखें जो गाड़ी फ्यूचर में दिखाते थे कि चली जाती थी, पूरा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और गाड़ी ओरिजिनल शेप में यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। देखें उसका जो ये होता था, बोर्ड होता था जिस पे वो स्केटिंग वगैरह करता था, वो भी लगाया हुआ है। हिल व्यू, उसकी वो एड्रेस वगैरह थी वो भी सारी उन्होंने लगाई हुई है। बड़ा खूबसूरत मॉडल बनाया हुआ है इन्होंने, बैक टू द फ्यूचर। और ये बाइक्स सारी लगी हुई हैं इधर। चलें जी, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ये हम आ गए 1700 ईस्वी में, फिर आगे 17वीं 18वीं सेंचुरी में इस तरह से कुछ घोड़े होते थे, बगियाँ होती थी उनकी पीछे, देखें। और पीछे ये कॉफ़िन पड़ा हुआ है, पता है, ये लोग जो है ना अपना कॉफ़िन इस तरह से घोड़ों की बगियों पे डाल के और लेके जाते थे। उसके बाद इधर अगर जाएंगे हम तो ये भी पीछे बेकरी की बगी है कोई, मतलब कि पीछे जो खींचने वाली। और इस तरफ भी ये जो है बुचर, उन लोगों की बुचर की इस तरह की गाड़ियाँ होती थी। ये भी एक क्लासिकल गाड़ी है। यहाँ पे नीचे देखें रेलवे ट्रैक इन्होंने बनाए हुए हैं पुराने, और ये भी पुरानी गाड़ी कोई लग रही है, बहुत पुरानी गाड़ी है ये भी यार, आई एम श्योर 100 साल तक की तो होगी। उसके बाद ये भी इन्होंने कोई बगी बनाई हुई है घोड़ों की। हाँ, बाय कर ये मतलब कि पुराना इन्होंने वो लगाया हुआ है डिस्प्ले के, पहले ऐसे होता था, देखा ना। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो इस तरफ भी कोई मेरे ख्याल से स्टीम इंजन वगैरह इन्होंने लगाई हुई है। और यहाँ पे इन्होंने घोड़े बनाए हुए हैं, उसकी वो बगी बनाई हुई है। हाँ, ये ट्रेम्स भी पहले जो है ना घोड़े खींचते थे। ये उसका डिस्प्ले है, जैसे हम लोग पुराने वक्त में वापस आ गए हैं यार। हाँ, और यहाँ पे साइकिलें लगी हुई हैं। यहाँ पे भी इन लोगों ने कोई बगी बनाई हुई है, टांगे टाइप। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इन लोगों ने यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत अच्छा, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। ये
1920 में ये लोग हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे हम लोग अभी ट्रैक्टर और थ्रेशर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये लोग इस्तेमाल करते थे। देखें अभी तक कितनी जो है ना इन्होंने प्रिजर्व की हुई है। और ये स्टीम इंजन इसमें लगा हुआ है। देखें मैप बनाया हुआ है। असल में सेलर्स जो थे पहले वो कौन कौन से रूट्स लेते थे शिप्स जो होती थी वो ले जाने के लिए। तो एशिया से स्टार्ट करते थे, कलकत्ता मुंबई से ये सारे शिप्स जो है ना वो वाया यमन और इजिप्ट यूरोप की तरफ जाते थे, या फिर यहाँ से मालदीव्स और मॉरिशियस, और उसके बाद केप टाउन से फिर ये सारे शिप्स जो है ना वो जाते थे यूके, पोर्चुगल, और वहाँ से फिर मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, जमैका, नीचे अगर आते थे तो साउथ अमेरिका में चिली। देखें पूरा मैप इन लोगों ने बनाया हुआ है। पैसिफिक ओशन है, बीच में अटलांटिक है, उधर इंडियन ओशन है, उधर आपका पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरफ न्यूजीलैंड है। देखें पूरा मैप इन्होंने दिखाया हुआ है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे भाई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। कल के हम लोग आए हैं, ये शिप है सामने, ओरिजिनल शिप, इस पे भी जा सकते हैं। और वहाँ पे दूर आपको वो टावर नज़र आ रहे हैं, वो भी कोई आर्ट म्यूज़ियम है। और यहाँ से आप लोग पूरे जो है वो ग्लासगो का नज़ारा कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है ग्लासगो का। देखें और दूर तक आप लोगों को बिल्डिंग्स और ये शिप इस तरफ नज़र आएगा। ये मेरे पीछे म्यूज़ियम है जिससे हम अभी बाहर निकले हैं, और अभी हम एंट्रेंस कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं शिप में, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि अब हम लोग थक भी गए। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी ब्रिज दिखा देता हूँ। क्रॉस ब्रिज लगी हुई है इस तरफ, जहाँ से लोग जो है ना वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये जी ब्रिज आपके सामने आ गई है, ये है ब्रिज सामने जो क्रॉस करके लोग जा रहे हैं, ये शिप है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को फिर कुछ डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे स्कॉटलैंड में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा।